तो कहाँ ले रहे हैं सुविधा को? बताइए कौन सा सुविधा हम ले रहे हैं जी? माननीय सिराज जी बताइए, ठीक है मीडिया है, लेकिन इतना तो किसी का नेगेटिव है क्या? नहीं, उन्होंने वीडियो बनाया था, सवाल नहीं पूछा था, हमसे नहीं पूछा था इन्होंने। नहीं सिराज जी, अब हमको बोलने दीजिए। सिराज जी आपसे निवेदन है, माननीय बड़े भाई सिराज जी, और कोई सवाल है माननीय? एक विधायक का आवास लगभग 4,32,00,000 में बना है, वो तिवारी जी का भी आवास वही होगा और जयराम महतो का भी आवास का दर वही होगा। तो इसलिए उनको चाहिए कि अपना थोड़ा सा जो याददाश्त है या अपनी जानकारी को पुख्ता करें। इसी मंच पे जो है पिछली बार बहुत चीख कर आप बोल रहे थे जी कि जयराम महतो तो बोलता वही करता है जी, ताकि जयराम महतो सरकारी सुख सुविधा जो बोले टीए नहीं लेंगे, आवास नहीं लेंगे, आप तो मानते वही कर रहे हैं। नहीं सिराज जी, आप अगर पूरी तरह से सुने होंगे तो वो यहाँ कहने से पहले उस विषय को मैंने सदन में कहा था, और सदन में क्यों कहा था इस विषय को आपको जानना चाहिए, वीडियो को फिर से उठाइए। सदन में लगभग 3 सत्ता पक्ष के नेताओं ने मैया सम्मान योजना पर बहुत ज्यादा बहस किया था, महिमा मंडन किया था। तो मैंने ये तर्क दिया था कि अब 2,500 रुपए पे महिमा मंडन कर रहे हैं और आप सैलरी 2 लाख का ले रहे हैं, आप टीएडीए लाख का ले रहे हैं, तो आप भी इनको में कटौती कीजिए, इन सुविधाओं का त्याग कीजिए। आज मैं फिर कह रहा हूं कि जिस दिन ये विधेयक पारित होगा इस सदन में कि विधायक की सैलरी 2,13,000 ना होकर 60,000 होगी, एक चतुर्थ तृतीय वर्ग कर्मचारी के समान, पहला विधायक का हस्ताक्षर जयराम महतो का होगा। लेकिन आप सही बोले थे कि जयराम महतो जो बोलता सो करता। जी, हम सवाल था कि क्या जयराम महतो सरकारी सुख सुविधा नहीं लेंगे या आवेश में ये चीजें बोल रहे हैं? नहीं, आज भाषा जो है आज नहीं, मैं पुनः कहूंगा, आज पहला विधायक हम होंगे, चूंकि आप उस पहला बात है कि रील्स का दुनिया आया, आप उसे रील्स के तर्ज पे लेके जाते हैं। मैं आज पुनः कहूंगा, जिस दिन ये विधेयक पारित होगा, जिस दिन ये त्याग होगा, पहला विधायक हम होंगे। मेरा तर्क सुन लीजिए, आज अगर आप बात करें तो 4,32,00,000 के लागत से ये आवास बना है। अगर जयराम महतो नहीं लेता है तो आपको जानकारी होना चाहिए, आज इस राज्य में कई ऐसे मंत्री हैं जो लगभग 2 आवास लेके बैठे हैं, 3 आवास लेके बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है किसी वीआईपी के पास चला जाएगा। और ये राज्य जहाँ के छात्र काफी परेशान है, जहाँ के छात्र बड़ी संघर्ष के साथ रांची में आके रह रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ, मैं एक नया प्रयोग करने जा रहा हूँ। मैं अपने आवास को ऐसे छात्र जो डुमरी विधानसभा से, धनबाद बोकारो जिला से चलकर आके रांची में रहते हैं, उनके हवाले रहेगा। हाँ, नया भी, नया पुराना कोई जो मिलेगा। अभी फिलहाल अपने दोस्त के यहाँ रहते हैं। वैसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर बाद में आपका जो विधायक बनने की आपके बनने के बाद जो है बदल गई है? गाड़ी को लेकर भी सवाल, गाड़ी तो कई विधायक लिया है, लेकिन आपने ये कहा था कि हम विधायक बने दोस्त की गाड़ी से चलेंगे और उसमें लिखा रहेगा कि ये गाड़ी विधायक जी की दोस्त। जी, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि मैं अपने सिद्धांतों से, अगर आवाम को नुकसान ना हो, एक बहुत बड़ी आबादी को कोई नुकसान ना हो, तो मैं अपने सिद्धांतों के साथ रहूंगा। जैसे अभी मैं चप्पल पहन के नहीं आता हूँ, मेरे इस वचन से मेरी आवाम को कोई नुकसान नहीं है, जयराम महतो को भी व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, लेकिन मेरे गाड़ी वाले मसले से मेरी आवाम को भी नुकसान था। नुकसान कैसा था? मान के चलिए प्रत्येक दिन हम लोग 3,000-4,000 रुपए का पेट्रोल भरते हैं। अभी ड्राइवर हमारे पास आएगा, 2 ड्राइवर मैनेज होंगे, यानी 2 बेरोजगार युवा रोजगार से जुड़ेंगे, और वो तभी होगा जब वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आपके नाम से होगा। अभी सपोज दैट अगर मेरे जनता दरबार अभी झारखंड में ओपन कोई लगाता है तो जयराम महतो लगाता है। आप प्रशंसा करें, हमारी बुराई करें, खिंचाई करें, अलग बात है, लेकिन जो चैलेंजिंग विषय है, मिट्टी में बैठ के कोई जनता, और उस समय बहुत सारी समस्या ऐसी आती है कि बाबू हमको 500 रुपए की मदद कर दीजिए, बाबू हमको हॉस्पिटल का मामला है, हमको दवाई घट गया है, तो अपनी हैसियत के अनुसार हम उसे उनका मदद करने का प्रयास करते हैं। तो अगर मान के चलिए सरकार से हमें 3 से 5,000 रुपए का टीए आएगा और उसे अगर हम अपने उपयोग में लाएंगे, तो हम फिलहाल जो पैसा तेल में खर्च कर रहे हैं वो मेरे पास बचेगा, और जो लोग मेरे जनता दरबार में इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, उनका समाधान हो पाने में हम सक्षम हो पाएंगे। नहीं, वो फेक है, और हम चाहेंगे मीडिया बंधु इस तरह का सवाल बिल्कुल आप लोग भी एक बार थोड़ा जांचें। धोनी जी से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम मुलाकात नहीं करना चाहते, हम भी उनका बहुत बड़ा समर्थक हैं, और बिल्कुल उनके छक्कों के, उनकी कैप्टेंसी के, उनके हर एक कार्य की हम भी प्रशंसक हैं। अगर कभी मिलेंगे तो हम अपने पोस्ट पे खुद सार्वजनिक करेंगे कि आज हम धोनी से मिले। सीसीएल में क्वार्टर को लेकर जो है आप रात में वहाँ गए थे, कई खबरें आई, आप रांची में हैं, के सामने ये बता दीजिए कि सीसीएल में आपको जयराम महतो क्वार्टर चाहिए या नहीं चाहिए, जो अवैध रूप से क्वार्टर ले रहे हैं उनको खाली कराने के लिए? नहीं, वो एक बात, पहला बात है, अगर आप आंदोलन की बात करेंगे और संवैधानिक बात करेंगे तो फिर हमें लगता है बहुत सारी विवाद उत्पन्न हो जाएगा। अगर आप कहेंगे कि कुछ आंदोलन के तरीके ऐसे होते हैं जो लगता है कि लीक से हटकर है, अगर आप झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को जानते हैं और यदि आपके परिवार के कोई सदस्य झारखंड आंदोलन की लड़ाई में भाग लिए हैं, तो उस लड़ाई को भी आप कहीं ना कहीं ये मानेंगे कि सड़क जाम करना ये तो संवैधानिक नहीं था, लेकिन कभी कभी ऐसे क्रियाकलाप करने पड़ते हैं जिससे दिल्ली तक आवाज जाए। जो चूंकि झारखंड आंदोलन सड़क जाम करके किया गया है, झारखंड आंदोलन बहुत बृहद पैमाने पर, तो कहीं ना कहीं वो जो मेरा मास्टर स्ट्रोक था वो इसी
ध्यान को आकर्षण करना था कि जो लोग 5500 क्वार्टर में कब्जे पर है, कम से कम एक बार फिर से ये मामला राज्य में गरमाए। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर पुलिस को जगाना तो पहले चोरी करनी पड़ेगी, तब पुलिस जगेगा, भाई चोरी हुई तब जाएगा। नहीं, ये चोरी का सवाल नहीं है, ये राज्य का विषय है। चोरी एक मामूली विषय है इस राज्य। तरीके से तो किसी मुद्दों को नहीं उठाया जा सकता। नहीं, कभी रास्तों को, झारखंड आंदोलन इसी रास्ते से बना है। आप झारखंड आंदोलन अलग राज्य का समर्थन करते हैं, हाँ या ना? तो झारखंड राज्य बना ही उसी रास्ते से, तोड़ फोड़ से, बंदी से। इसीलिए उस सवाल को आप विराम दीजिए, आगे बात कीजिए। देखिए, जब सीढ़ी, आप खुद बोले हम समर्थन करते हैं, आप अभी 30 सेकंड पहले बोले कि हम झारखंड राज्य का समर्थन करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, चूंकि मैं एक आंदोलनकारी का बेटा हूं, झारखंड राज्य सड़क जाम करके लिया गया है, इसलिए सवाल कब रखिए। अगला सवाल, देखिए वाजपेयी जी अगर डायरेक्ट झारखंड राज्य दे देते, निसंदेह उनका योगदान है, कलम में उनका योगदान है, लेकिन क्रांति में झारखंडियों का योगदान है जिनका रक्त बहा है। आप विचित्र बात कर रहे हैं भाई, इसका मतलब जो लहू बहा, जो माएं विधवा हो गई, उनका कोई योगदान नहीं है। मैंने कब कहा वाजपेयी जी का योगदान नहीं है? अगर उस हिसाब से आप कहेंगे तो भारत बनाने में लॉर्ड माउंटबेटन का भी योगदान है, क्योंकि वे जाते जाते कलम पंडित पावर, क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण करके गए थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप ये कहेंगे कि नहीं, क्रांतिकारियों का नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन का योगदान है भारत को बनाने में। जो आलोचक हैं वो आपको केजरीवाल बता रहे हैं झारखंड में। अरे ये तो बहुत बड़ा बात है यार, केजरीवाल 10 साल सीएम रहे, तो केजरीवाल कोई कम? केजरीवाल का आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जिस विजन को दिल्ली के माध्यम से देश को दर्शाया, उसको आप नकार नहीं सकते। पिछली बार तो आप ही केजरीवाल की आलोचना, नहीं, केजरीवाल की आलोचना के लिए नहीं केजरीवाल से तुलना जी, नहीं, बिल्कुल हमारी तुलना कैसे हो सकती है? वो कहाँ सीएम रह चुके, हम विधायक हैं। क्या आप उनके नक्शे कदम पे चलेंगे? नहीं, हम लोग अपना रोड मैप अलग बनाएंगे। इसलिए नहीं हो रही कि वो सीएम है, उनका इसलिए हो रही है कि आप जो सुविधा की बात कहते हैं वो भी तो कहाँ ले रहे हैं सुविधा को? बताइए कौन सा सुविधा हम ले रहे हैं? नहीं, आपने जो कहा था जयराम जी से पहले, हम तो आपको तो कम से कम चर्चा करना चाहते कि एक विधायक वर्षों बाद आया है। आज अभी अंदर हम सुनिए, आपको बता रहे हैं, जब हम अंदर जाते हैं ना, और जितने भी कर्मचारी हैं विधायक छोड़ के, उनको क्या फील होता है मालूम है? कि मेरे घर का बच्चा विधायक बन के आया है। बाकी विधायक, अब तो अंदर चुके, आपको कैमरा अलाउड नहीं देखिएगा, बाकी विधायक से मिलते हैं, माननीय के तर्ज पे मिलते हैं, हमसे मिलते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं, ऐसे मिलते हैं। हम कभी उनको नहीं बोलते, क्योंकि उनको लगता है हम उनके घर का बच्चा है, जबकि एक माननीय का प्रोटोकॉल होता है। कई वीडियो हमारा देखिएगा, दरोगा एक थाना प्रभारी आके हमको ऐसे हाथ पकड़ लेता है, जबकि हमारे दोस्त हमें कान में कहते हैं कि प्रोटोकॉल के हिसाब से आपसे बहुत जूनियर है, वो आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो हम उनको बोलते हैं कि उनको कभी नहीं लगा कि हम उनका विधायक है, उनको लगता है कि हमका छोटा भाई है। आप अंदर जाइएगा, आपसे उम्मीद है तभी करते रहते वो चलेगा। जो लोग गलत है उनको माफ नहीं किया जा सकता है। जो हमने सिराज जी पहले कहा है कि जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, जो गलत है उनका तिरस्कार है। पैमाना आपका कार्य है, आपका कार्य है। जिस सिराज जी, आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, भविष्य में रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो अलग विषय है, लेकिन मित्र रहे हैं हमारे। अभी जो आपकी और हमारी एक बहस हुई थी, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे भारत ने देखा, लेकिन आप स्वीकार कीजिए सिराज जी, आपने 23 वीडियो बनाया था, 23 का 23 हमारे नेगेटिव में बनाया था। क्यों भाई? एक नया लड़का जो विधायक नहीं बना है, क्या आप इस सवाल, ठीक है मीडिया है, लेकिन इतना तो किसी का नेगेटिव है क्या? नहीं, उन्होंने वीडियो बनाया था, सवाल नहीं पूछा था, हमसे नहीं पूछा था इन्होंने। नहीं सिराज जी, अब हमको बोलने दीजिए। सिराज जी, आपसे निवेदन है, माननीय बड़े भाई सिराज जी, आपको 23 नेगेटिव वीडियो देखे, लेकिन जयराम क्यों? जी वही तो सवाल है, देखा कि जब क्यों भाषा, खतियार, आपने सीरियल नंबर बनाया? 32 और कौन सा नहीं, सीरीज बनाइए, तमाम वो क्यों देखेंगे? कोई नहीं देखेगा। सिराज जी सुनिए, वो चुनाव का समय था, नहीं वो चुनाव का समय था। जयराम जी, क्या नया सवाल, वो चुनाव का समय था। कोई नेगेटिव दिखाएगा तो इसका नहीं, मतलब अब है आपसे सवाल पूछना नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्यों? हम विधायक हैं, आपके समर्थक हम चुनाव जीते हैं। सिराज जी, जिस समय आपने मेरा वीडियो सिराज जी, माननीय सिराज जी बताइए, नहीं आप पूछिए, नहीं उदाहरण दिए, नहीं क्रियाकलाप पे डिपेंड करता है। और कोई सवाल है माननीय? देखिए फिर